नमस्कार दोस्तों। आज भारत और मालदीव के संबंधों में आई दरार आने की वजह ये है कि हमारे देश के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी करने पर, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो अपना बयान दिए और भारत में टूरिज्म बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रयास कर रहे हैं, उससे मालदीव के नेताओं को जो है मिर्ची लगी। और इस मिर्ची की वजह से उन्हें हमारे प्रधानमंत्री पर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी किया वहाँ के नेताओं ने। तो हमारे देशवासियों के हृदय में गहराई में लगा कि जिससे हमारा संबंध उनसे अब खटकने लगा। और वहाँ मालदीव में हमारे देश से हर साल 4 से 5 लाख लोग जो है यात्रा करने जाते हैं 4-5 लाख लोग। उन्होंने 15,000 तत्काल जो है 15 से 20,000 तत्काल अपना जो टिकट जो बुक कराए थे सभी लोगों ने वापस ले लिया। वापस लेने के बाद और इतना ट्रेंडिंग हुआ है खबर कि अब जो है वहाँ के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिद को विदेश मंत्रालय ने जो नोटिस दिया, इससे उन्होंने भावुक होकर, सरकार के अंदर की बात है, भावुक होकर जब मालदीव भारत के आगे झुका और बुकिंग रद्द हो गई 15-20 हज़ार लोगों की। अब इसमें हमारे देश के सितारे सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, इन्होंने लक्षद्वीप को जाने के लिए कहा है। सचिन तेंदुलकर ने लक्षद्वीप में अपना फ़ोटो भी शेयर किया वहाँ का कि हम क्रिकेट खेलते हुए कि ये हमारे देश में, यहाँ पे आप लोग घूमिए। हमारे देश के सितारों का ये कहना है। वहाँ के राष्ट्रपति मालदीव के मोहम्मद मोइजिजू जो हैं गए थे चाइना में, तो वहाँ उनको चेहरा गिरा हुआ था। और जो है चाइना भी एंट्री मारा, बोला कि मैं जानता हूँ कि भारत और मालदीव का संबंध अच्छा है, लेकिन जो है मालदीव का मजबूरी है भारत से संबंध रखना। मजबूरी समझो चाहे कुछ भी समझो, लेकिन मालदीव को झुकना पड़ेगा भारत के आगे। भारतीयों का विरोध देखते हुए मालदीव के लोग जो है वहाँ के कुछ मंत्री भी शायद सुनने में आ रहा है बर्खास्त हो गए हैं और मालदीव को झुकना पड़ा। भारत के पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करना मालदीव को महंगा पड़ा और मालदीव में जाने से भारतीयों का इनकार। अब हमारे भारत में ही लक्षद्वीप है, वहाँ आप लोग जाइए घूमने, और भारतीयों का जो है लक्षद्वीप का टिकट बुकिंग शुरू, वहाँ पे घूमने जाएंगे, छुट्टियाँ मनाने जाएंगे। सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, हमारे देश के अक्षय कुमार, सितारे जैसे ये लोग भी इसका बढ़ावा दे रहे हैं और मालदीव का विरोध हो रहा है, बायकॉट मालदीव। यह हमारे देश के खिलाफ़ अगर कोई देश कुछ भी बोले तो उसका विरोध हम भारतीयों को सबको मिल के करना चाहिए। कनाडा के पीएम ने अपने देश के संसद में कुछ इसी तरह बयान दिया था। कनाडा को अपने घुटने पर झुकना पड़ा। ये है भारत की पावर, हमारी जनता की एकता। हमारे एकता को आप लोग अच्छी से पहचान लो। हमारी देश की एकता किसी भी देश को झुका सकती है, क्योंकि हमारे देश के लोग अब झुकने वाले में से नहीं, झुकाने वाले में से हैं। मेरा एक पर्सनल डायलॉग है, इस पर मारता हूँ। कभी खुशियाँ आती हैं कभी गम, कभी खुशियाँ आती हैं कभी गम, जब आप लोग इंतज़ार करोगे तो आएंगे हम भारतीय हैं। किसी के आगे झुकना नहीं सीखते, झुकाना सिखा देंगे। लेकिन हमने किसी का सम्मान झुक के किया है, इसका मतलब नहीं कि मैं आपको डर के सम्मान किया है। हम किसी से डर के सम्मान नहीं करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजिजू भारतीयों का विरोध देखकर वह घुटनों पे आ चुके हैं। इसमें निसंकोच कोई सोचने की बात नहीं है। इब्राहिम साहिद
उच्चायुक्त भारत में है, जिनका चेहरा झुका हुआ मीडिया खबर चला रही है, आप लोग देख रहे होंगे, झुका हुआ चेहरा है उनका। भारत के आगे झुक गए। हमारे देश के सितारे भी वहाँ के जो घूमने वाले जाने वाले थे, सब अपना टिकट वो सब कैंसिल मरवा दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। इसलिए कनाडा हो चाहे मालदीव हो चाहे कोई भी हो, समय समय पर नेपाल भी आँख दिखाता है, लेकिन घुटनों को आना पड़ेगा। भारत को आँख दिखाओगे तो, क्योंकि हम सम्मान किया है, सम्मान पाने के हकदार हैं। जय हिंद, जय भारत।